सर्वनाम हम लोग देख रहे हैं अब। सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम किसे कहते हैं? देखते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्दों के स्थान पर संज्ञा संज्ञा तो है गया ना। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, आप, मैं, तू, आप, यह वह कोई कुछ, यह वह कोई कुछ, यह वह कोई कुछ, जो सो कौन, जो सो कौन, जो सो कौन तथा क्या ये, तथा क्या ये 11 मूल सर्वनाम है। 11 मूल सर्वनाम है। ग्यारह मूल सर्वनाम हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्या 11। ये 11 जो है मूल सर्वनाम है जो इसमें प्रयुक्त होते हैं, जो इसमें प्रयुक्त, जो इसमें प्रयुक्त होते हैं। हम देख रहे हैं सर्वनाम संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो वो क्या है? सर्वनाम है। मूल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, या वह कोई कुछ, जो सो कौन और क्या, ये जो है 11 आपके मूल सर्वनाम है। देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम का भेद देखेंगे। नंबर 1 देख, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? मैं, तू, ये इसका हो सकता है एग्जाम्पल। मैं, तू, ये क्या हो सकता है? पुरुषवाचक।
निजवाचक सर्वनाम, या देख लीजिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। संकेत में आप लिख सकते हैं आप, निश्चय है, किसी की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है? आप नहीं, नहीं, निश्चय है ना। निश्चय में निश्चयवाचक सर्वनाम में देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में देखेंगे जैसे निश्चित बात की जाए, भाई यह वह है ना, तो यह हो जाएगा यह वह, ऐसा हो सकता है। अभी आगे क्लियर होगा। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में हो सकता है कोई कुछ, है ना, कोई, क्लियर नहीं है, कुछ, कोई कुछ। अनिश्चय संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक संबंध जहां पे बताया जाए, इसका संकेत हो सकता है आपका जो सो। नंबर 5 है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक में क्या आप करेंगे? कौन, है ना, हाँ, क्या, इस तरह से कौन, क्या, ऐसे जो है शब्द प्रश्नवाचक में आते हैं। नंबर 6 है निजवाचक जिससे हो जाएगी ये सामान निज, देखते हैं यहां पे आ जाएगा आप। नंबर 7 है, नंबर 7 में आप लिखेंगे, नंबर 6 ही है, 6 हो गया, 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। देख रहे हैं सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मूल सर्वनाम 11 हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, कौन, क्या। ये 11 मूल सर्वनाम हैं जिसमें प्रयोग में लाए जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक का संकेत देखेंगे या वह, निश्चयवाचक का हो जाए, पुरुषवाचक का हो जाएगा मैं और तू, गलती हो रही है मुझसे, पुरुषवाचक का हो जाएगा मैं और तू, निश्चयवाचक का यह और वह, अनिश्चयवाचक का कोई और कुछ, संबंधवाचक सर्वनाम का जो, सो, प्रश्नवाचक का कौन, क्या, निजवाचक का आप। इसको हम देखेंगे अभी उदाहरण के माध्यम से, एक एक को अलग अलग देखते हैं, ठीक है, मिटाते हैं।
देखिए सर्वनाम के प्रकार को हम देखते हैं फिर से। सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार हैं, इसको इस तरह लिख के हम देखते हैं, कुछ इसकी ट्रिक बनाते हैं। सर्वनाम कैसे बना, सा है, उसके बाद रा है आधा, फिर वाह है, ना आग मात्रा और मा है। गिनती करो, 1 नंबर, इससे 2, इससे 3, इससे 4 और इससे 5 और इससे 6। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 6 सर्वनाम के 6 भेद हैं। इसकी एक ट्रिक बताई गई है, नोट करें जिससे आसान हो जाए। एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति निज प्रश्न के, निज प्रश्न के निश्चय अनिश्चय में पड़ गया। एक व्यक्ति निज प्रश्न के संबंध के निश्चय अनिश्चय में पड़ गया। तो यहां से हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। इससे क्या हो जाएगा, निजवाचक। क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। इससे क्या हो जाएगा, हाँ, प्रश्नवाचक। इससे क्या हो जाएगा, हाँ, संबंधवाचक हो जाएगा। इससे हो जाएगा, हाँ, निश्चय वाचक। अब इससे हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। इस ट्रिक के माध्यम से भी हम इनके 6 प्रकार याद कर सकते हैं। एक व्यक्ति निज प्रश्न के संबंध के निश्चय अनिश्चय में पड़ गया। व्यक्ति से व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस तरह से भी हम इनके 6 प्रकार को जान सकते हैं। नंबर 1 देखते हैं हम, हो गया है। एक व्यक्ति निज प्रश्न के संबंध के निश्चय अनिश्चय में पड़ गया। व्यक्ति से व्यक्तिवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 1 लिखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक। नंबर 1 क्या है, व्यक्तिवाचक, या उसे आप क्या कहेंगे, पुरुषवाचक। एक ही बात है, तो लिखें पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। लिखिए, वह सर्वनाम जो, वह सर्वनाम जो किसका बोध कराते हैं, किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले आते हैं।
जो किसी स्त्री या पुरुष के जो किसी स्त्री या पुरुष के वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के पहले पुरुष के नाम के पहले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण आप देखेंगे, उदाहरण आप देखेंगे, राम आगरा गया, राम आगरा गया, राम आगरा गया, उसने ताजमहल देखा, उसने ताजमहल देखा। अब राम क्या है? पुल्लिंग है। वो घर जा रहा है, वो घर, वो घर जा रहा है। ठीक है, इस तरह से तुम यूं ही बेकार घूमा करते हो, तुम यूं ही बेकार घूमा करते हो। इस तरह से जो है हम मैं, तू, हम, आप, यह, वह, ये सब क्या है? मैं, तू, हम, मैं, तू, हम, आप, यह, वह, आप, यह, वह, ये सब क्या है? पुरुष वाचक सर्वनाम है। ये जो मैं है, तू, हम, आप, यह, हवा, ये सब क्या है? ये अगर कहीं दिखाई पड़े तो आप वहां क्या बोलोगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे आप निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या लिखेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 लिखेंगे आप निश्चयवाचक, या हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा नोट करें। जो सर्वनाम निकट अथवा दूर की, जो सर्वनाम निकट अथवा
जो सर्वनाम निकट अथवा दूर की किसी वस्तु या व्यक्ति का, किसी वस्तु अथवा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय बोध या संकेत कराते हैं। निश्चय बोध अथवा संकेत संकेत कराते हैं। क्या कहलाते हैं? उन्हें निश्चयवाची सर्वनाम कहा जाता है। निश्चय, उन्हें क्या कहते हैं भाई? निश्चयवाचक। उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एक उदाहरण लिख लीजिए बस। राम अपने आप चला गया, नहीं, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक देखते हैं। ये घर है, ये है घर, क्लियर है ना? ये है विद्यालय है। निश्चय वो साइकिल है। वो क्या है? साइकिल है। चले आगे बाद में फिर देखेंगे।